हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। और आज का ब्लॉग आप टाइटल देख के समझ ही चुके होंगे कि किस टॉपिक पे है। आज जो है गुड़गांव में स्कैम चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या स्कैम हुआ हमारे साथ। लास्ट ईयर हमने रूम लिया था यहाँ, पीजी में शिफ्ट हुए थे विदाउट फूड वाले में। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमने 16,000 रेंट दिया था और 16,000 सिक्योरिटी थी। तो तब से नॉर्मल चल रहा था कि 16,000 पर मंथ पे करना, और तब लिखा था कि आपको 15 डेज के बाद जो हमें लगा था कि ऐसे हमने पढ़ा नहीं था वो एक्चुअली कि जो इन्होंने वो बनाया होता है इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो हमने वो पढ़ी नहीं थी कि 15 डेज बाद ये जो हमारी सिक्योरिटी है वो वापस करेंगे या फिर 1 मंथ के बाद। तो हमें लगा कि बाद में जब लास्ट मंथ हमें छोड़ना है रूम, तब हम इनको बता देंगे और ये हमें सिक्योरिटी उसी रेंट में एडजस्ट कर लेंगे, हम वापस कर देंगे। तो हुआ कि लास्ट मंथ हमने रूम छोड़ना पड़ा, हमें कहीं और शिफ्ट हो गया, जॉब दूसरी जगह लगी तो शिफ्ट हो गया यहाँ से दिल्ली। तो यहाँ से वो चले गए, तो हमने रूम जब नोटिस डाला उनको, तो उन्होंने बोला कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो नेक्स्ट मंथ आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो इस महीने का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है वो पे करना पड़ेगा। हमने काफ़ी सारी इनसे बातें हुई कि नहीं भैया आप एडजस्ट कर लो सिक्योरिटी, क्योंकि 15 दिन 20 दिन कौन आपका इतना इंतजार करेगा। तो उन्होंने बोला नहीं कि मैं एश्योर करता हूँ आपको कि आपकी सिक्योरिटी 15 डेज में मिल जाएगी। तो हमने रेंट पे कर दिया उनको लास्ट मंथ का, और हमने 4 तारीख को वहाँ से मूव कर लिया। तो अब हमने उनको बोला लास्ट 15 तारीख को शायद उनके पास, मेरे भैया के पास वो आई, मेल आई उनकी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी और रेंट और क्या बोलते हैं बेड टूटा था, तो उसके ना आपको बेड टूटा और 200 रुपये पता नहीं अलग अलग से चार्जेस ऐड करके वो लगा, मूव आउट चार्जेस पता नहीं किस चीज़ के हैं, कि मूव आउट चार्जेस आपको पे करने हैं। तो हमने पूछा कि किस चीज़ के मूव आउट चार्ज, हमने तो आपने आपके ना केयर टेकर से हेल्प ली कोई, और ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का आया था 600 रुपये या 500 रुपये 575 कुछ ऐसे करके था शायद, इतना अमाउंट है यहाँ पर। तो वो आया था, और 4,000 इन्होंने बेड का कर दिया। तो हमने इनको कहा कि बेड भाई पिछले 3 महीने से बेड टूट रखा है, हमने सब आपको कॉल पे बताते गए कि बेड टूट रखा है, दीवारों पे इनके सील ना रखी थी और पूरा रूम काला हो रखा था। हमने सबको मेल करते गए, फोटो भेजते रहे, और इनके मैनेजर चेंज। अब किसी और से बात हो रही है, 10 दिन बाद फिर डाल रहे हैं, अब कोई और मैनेजर है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं लास्ट का पता, अब आप मुझे बताओ मैं सॉल्व करूंगा। पूरे बाकी रूम की कुछ कुछ रूम की होगी जो खाली हो रहे थे, वहां पे पेंट हो रहा था, हमारे रूम में नहीं हो रहा था। जो परमानेंट बैठे हो वहां पे उनका नहीं हो रहा था। तो हमने बोला चलो ठीक है। अभी हमने पूछा कि भाई सिक्योरिटी, मैंने गया अभी मैंने बात करी, मैंने कहा भाई सिक्योरिटी क्यों नहीं वापस कर रहे हो आप। तो उन्होंने बोला कि बेड टूटा हुआ आपका 4,000 उसके, और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक। मैंने कहा ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और बेड टूटा हो उसके हम पे कर देते हैं, बाकी ये जो आपके मूव आउट चार्जेस, आपने 4 तारीख को हमारा मूव आउट था और आपने 9 तारीख को मूव आउट डाला और 11 तारीख को हमारा वो करा कि 11 तारीख को हुआ हमारा मूव आउट, ऐसा लिख रखा है उस मेल पे इन्होंने। तो हमने कहा ये क्या है, कह रहा है ये आपका 11 तारीख का था, आपने कब डाला मूव आउट चार्ज। मैंने कहा ये तो पहले बताया था आपको मूव आउट की कब का है, भैया से बात हुई थी मूव आउट की, 1 महीना पहले बता दिया था कि मूव आउट कब करना हमने। तो हमने 4 तारीख को इनको, 4 तारीख को जब हमने मूव आउट करा वहां से, तो 4 तारीख को इनके दूसरे गेस्ट आ गए, और आज कह रहा है कि आप 4 तारीख को क्यों चले गए। मैंने कहा 4 तारीख को भाई गेस्ट आ रखे थे, हम कैसे वहां पे रुकते, हमें तो केयर टेकर ने बोला था कि गेस्ट आ रखे दूसरे रूम में बैठे हुए थोड़ी देर के लिए। तो हमने 4 तारीख को खाली करा। अब कह रहा है कि अब आप ये सिक्योरिटी और क्या बोल, सिक्योरिटी तो आपको मिल जाएगी 1 महीने बाद, अभी भी 1 महीने बाद, और जो रेंट है वो पे कर दो, और जो बेड टूटा है और इलेक्ट्रिसिटी का। हम क्यों पे करें भाई, हमारी सिक्योरिटी आप वापस नहीं करे। जो 15 डेज बोला आपने वो 13 डेज और बता रहे हो, 30 डेज और 30 डेज, और उसमें कह रहा है कि 30 डेज में कि आपसे जब बात स्टार्टिंग में आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कहीं भी आप रूम ले रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा क्लियर रहना कि सिक्योरिटी कब मिलेगी आपको वापस और कितनी सिक्योरिटी मिलेगी, कोई मूव आउट चार्जेस तो नहीं है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ना ध्यान रखना, क्योंकि जब ये जहाँ पे आप शिफ्ट होते हो तब तो बड़े पोलाइटली बात करते हैं कि हम आपको इतने दिन में आप जा सकते हो, ये सर्विसेज है, बट होता कुछ नहीं है ऐसा। कुछ 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 जगह होता हुआ, शायद मेरा ही बैड एक्सपीरियंस रहा है कि, तो आप अवेयर रहना कि आपके साथ कोई ऐसा स्कैम ना हो जाए कि बाद में वो सिक्योरिटी उसी में एडजस्ट कर रहे हैं कि बेड टूट गया। बेड टूटना नहीं था, आप खुद सोचो, इतना बड़ा बेड है, उसमें छोटी छोटी पतली पतली लेयरें लगा रखी है, और वो लेयरें बीच से 3-4 टूट गई, उसमें हमने ईंटें लगा रखी थी फॉर टाइमिंग यूज करने के लिए, कि जब तक ये ठीक तो करा नहीं रहे थे। तो ईंटें लगा रखे थे, एक दिन ईंटें भी निकल गई, तो बीच का बेड जो था पतला सा फट्टा लगा रखा था वो भी टूट गया।
फिर हमने उसको बीच में फिर ईंट लगा दी। जब हमने छोड़ा तो इन्होंने क्या करा कि देखा होगा फिर मैनेजर ने, तो उसने बोला कि मैंने तब देखा जब आप खाली करके गए, तब देखा कि बेड टूटा होता। मैंने कहा जब हम पिछले 4 महीने से आपको यही चीज डाल रहे थे कि हमारा बेड टूटा हुआ है, रूम में सीलन है, पेंट करा दो, तब तो आपने कराई नहीं। जिस दिन हम छोड़ के चले गए उस दिन आपको पता चला कि बेड टूटा हुआ है, और कह रहा है ये मैंने नहीं करा, मुझे नहीं पता। आप अपनी उससे बात कर लो, आप इनकी टीम से बात कर लो, ऐप पे जाके वहाँ डालो क्वेरी अपनी, और ये तब रिजॉल्व करके मेल कर दो। मतलब हम मेल करते रहे इनके साथ, और ये ना फेस टू फेस मिलने के लिए रेडी है। इनके केयर टेकर, अब केयर टेकर बेचारा कह रहे हैं हमें तो कोई पता नहीं है, क्योंकि उनकी भी अलग जॉब है ना। कह रहे हमें तो बस इतना बताया गया कि कौन आ रहा है जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना है और कोई नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी 30 दिन बाद मिलेगी, और आप ये बेड टूटने का और ये पे कर दो। अब बताओ, हम 16,000 छोड़ दें और ये 4,000 की, जो 4,000 बेड टूटने के और 500 रुपये, 4,500 रुपये की हमारा टोटल है। जो इनका अगर काट भी लेना 4,500, तो हम रेडी है कि चलो पे कर देते हैं। बट ये वो भी नहीं कर रहे हैं, बताओ। तो ऐसा ऐसा स्कैम हो रहा है। अगर आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई और ना ऐसे फंसे। यार प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये स्कैम बहुत तगड़ा चल रहा है। इनकी ना हर पीजी की, हर कहीं भी चले जाओ, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कंडीशन है। ये कहते हैं कि आपको कुछ तो ऐसे करते हैं कि आपसे सिक्योरिटी ले ली, जिस महीने आपने नोटिस डाला उसी महीने बोलते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी थी उसको एडजस्ट कर लेंगे हम, कुछ रिफंड कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो आप थोड़ा अवेयर रहना, कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में रहना कि क्या चीज़ बोली गई है, क्योंकि बरवली तो ये बाद में मुकर जाएंगे या इनके बंदे को छोड़ के चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि कुछ ऐसा स्कैम ना हो जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई ऐसे, ये गुड़गांव में स्कैम है, पता चले ऑल ओवर वर्ल्ड में, कहाँ इंडिया में कहीं कहीं हो, और भी हो सकता है। तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा क्योंकि बहुत परेशान हो गया यार, हम घर से इतनी दूर इसलिए थोड़ी ना है कि हमारे साथ स्कैम ही होता रहे। पैसे हम ऐसे, हमारी भी तो फैमिली है, ऐसे थोड़ी ना दूसरों को फीड करते रहेंगे और फालतू में वो भी कि बेड टूट गया, ये टूट गया। तो इस सब चीज़ों के लिए ध्यान रखना प्लीज़ गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय, टेक केयर।